जय हिंद दोस्तों आज के लेक्चर में हम जानेंगे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में। ठीक है, हमें इस पद की जरूरत क्यों पड़ी, सीडीएस का काम क्या होता है, इनकी सैलरी कितनी होती है, इनका कार्यकाल कितना होता है, इस सब के बारे में हम इस लेक्चर में जानेंगे। और जो हमारे फर्स्ट सीडीएस थे और जो अभी नए सीडीएस बने हैं, इनके बारे में भी अच्छे तरीके से जानेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर से। ठीक है, पहले सीडीएस को समझने से पहले हम तीनों सेनाओं के अध्यक्ष के बारे में जान लेते हैं। जैसे ये एयर चीफ मार्शल है, ये ठीक है, उसके हेड है ये कौन है, विवेक राम चौधरी। इस टाइम कौन है, विवेक राम चौधरी है। और ये जो थल सेना के अध्यक्ष है ये मनोज पांडे जी हैं। ठीक है, और ये हमारे जल सेना के अध्यक्ष है कौन है, एच हरि कुमार। ठीक है, ये तीनों का फोटो आप जैसे देख सकते हैं। तो आइए हम जानेंगे अभी अनिल चौहान के बारे में। जो ये रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान देश के नए और दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस होंगे। ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होंगे। ये 61 साल के लेफ्टिनेंट जनरल जो है ये जो क्या था, इनका चीनी मामलों में बहुत ये एक्सपर्ट है। ठीक है, और जब पुलवामा हमला हुआ था उसके जवाब में, जब फरवरी 2019 में जब हमारा स्ट्राइक हुआ था, ठीक है, सर्जिकल स्ट्राइक, तो उस समय ये डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन के हेड थे, यानी डीजीएमओ। ठीक है, डीजीएमओ थे उस टाइम पे जब ये एयर स्ट्राइक हुआ था। ठीक है, डीजीएमओ कौन होते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन। और लेफ्टिनेंट जनरल जो इस टाइम पे चौहान जी हैं, पिछले साल 3 स्टार की रैंकिंग से रिटायर हुए थे। ठीक है, अब सीडीएस का पद संभालते हुए 4 स्टार अफसर बन जाएंगे। ठीक है, ये बात आप जानते रहिए। और देश के पहले ऐसे अफसर होंगे जो 3 स्टार रैंक पर रिटायर हुए थे और 4 स्टार पर वापस आ रहे हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे ये 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार क्या होता है। जैसे जिसको 1 स्टार मिलता है उसको डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल यानी डीआईजी कहते हैं, और 2 स्टार वाले क्या कहते हैं, आईजी यानी इंस्पेक्टर जनरल, और जिनके पास 3 स्टार होता है वो डीजी या एडीजी कहलाते हैं। ठीक है, डायरेक्टर जनरल या एडिशनल डीजी। ठीक है, और 4 स्टार वाले को डीआईबी, डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो। और यहाँ पे सीडीएस में, ठीक है, ये देखिए ये 4 स्टार मिलेगा यहाँ पे सीडीएस वालों को। ठीक है, जो सीडीएस के हेड होंगे आप जान गए होंगे यहाँ पे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जैसे ये पूर्वी कमांड से रिटायर होने के बाद लेफ्टिनेंट जनरल चौहान नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में सैन्य सलाहकार के तौर पर भी काम कर रहे थे ये। ठीक है, इस काउंसिल को एनएसए में है कौन, अजीत डोभाल उसके हेड हुआ करते थे। ठीक है, और ये जो लेफ्टिनेंट जनरल चौहान इन्होंने 4 दशकों से सेना से जुड़े थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं इनके बारे में। अब ये जो चीफ ऑफ डिफेंस का स्टाफ जो है 9 महीने से खाली था। क्यों खाली था, क्योंकि पिछले साल दिसंबर में हेलीकॉप्टर क्रैश से पहले जो हमारे पहले सीडीएस जनरल थे बिपिन रावत, उनका निधन हो गया था। ठीक है, इनका हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया था। ठीक है, उसके बाद से ये जो पद खाली था, लेकिन 15 अगस्त 2019 में, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से सीडीएस के पद की घोषणा की थी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस पद की जरूरत क्यों पड़ी, यानी सीडीएस की मुझे जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, बात है 1999 की। ठीक है, बात है 1999 जब भारत ने पाकिस्तान के साथ कारगिल में जंग लड़ी थी। इस जंग में भारत की जीत हुई थी और इस जंग के बाद सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी। इस कमेटी ने सुझाव दिया कि एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जो तीनों सेनाओं को साथ लेकर काम कर सके। ठीक है, यानी जो तीनों सेनाएं हैं हमारे, उनको साथ लेकर काम कर सके। कमेटी के सुझाव के आधार पर 2001 में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद बनाने की सिफारिश की थी। बना नहीं था अभी, सिफारिश की थी। ठीक है, उसके बाद जैसे, और ये जो सीडीएस का पद है ना, जैसे अलग अलग देशों, जैसे अमेरिका में, ब्रिटेन में, इटली में, फ्रांस में और चाइना में समेत दुनिया के कई देशों में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद है। लेकिन इसके बावजूद भी देश में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद नहीं बन सका। ठीक है, लेकिन जब 15 अगस्त 2019 को, ठीक है, 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदी ने जब इस पद की घोषणा की, तब उन्होंने कहा तीनों सेनाओं में समन्वय तो है और वो अपने अपने तरीके से आधुनिकीकरण के लिए प्रयास भी करते हैं, लेकिन जिस तरह से युद्ध के दायरे और रंग रूप बदल रहे हैं और जिस तरह से टेक्नोलॉजी की भूमिका बढ़ रही है, उसके कारण भारत को भी टुकड़ों में सोचने से काम नहीं चलेगा। देश की पूरी सैन्य शक्ति को एकजुट होकर एक साथ आगे बढ़ना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद 24 दिसंबर 2019 को सुरक्षा मामलों पर कैबिनेट कमेटी ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ
पद को बनाने की मंजूरी देते हैं। और जो 31 दिसंबर 2019 को जनरल बिपिन रावत देश के पहले सीडीएस नियुक्त होते हैं और उनका कार्यकाल कितना था, 3 साल का था। जनरल बिपिन रावत का ये फोटो आप लोग देख सकते हैं। अब देखेंगे सीडीएस का काम क्या होता है, ठीक है, यानी सीडीएस का काम क्या होता है, ये काम कैसे करते हैं। अब सीडीएस का काम जैसे सेना, वायुसेना और नौसेना के कामकाज में बेहतर तालमेल बैठाना और जैसे कि देश की सैन्य ताकत को और मजबूत करना होता है, ये सीडीएस का काम होता है। वो तीनों सेनाओं के मामले में रक्षा मंत्री प्रमुख सैन्य सलाहकार के रूप में काम करेंगे, ठीक है। लेकिन जो ये तीनों सेनाएं प्रमुख भी रक्षा मंत्री को अपनी अपनी सेना से जुड़े मामले सलाह देते रहेंगे, ठीक है। और जो ये सीडीएस रक्षा मंत्री की अध्यक्षता वाली डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल और एनएसए की अध्यक्षता वाली डिफेंस प्लानिंग कमेटी के सदस्य भी होंगे और ये साथ ही न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के सैन्य सलाहकार भी होंगे। और ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तीनों सेनाओं के प्रमुखों को कमांड नहीं कर सकते हैं, याद रखना। अभी जो चीफ ऑफ डिफेंस है ये तीनों जो सेनाएं हैं उनके प्रमुखों को कमांड नहीं कर सकते और न ही किसी और सैन्य कमांडो के लिए अपने अधिकारियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना चीज है, सीडीएस का काम यही होता है, ठीक है। और उसके साथ साथ 2 जिम्मेदारी और होती है इनके साथ, जैसे सीडीएस चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी COAC के परमानेंट ये चेयरमैन होते हैं, ठीक है। ये सीडीएस जो होते हैं COAC यानी चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के परमानेंट चेयरमैन होते हैं। और तीसरा डिपार्टमेंट इन्हें डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के सचिव भी होते हैं। और जो DMA होता है, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला विभाग है, ठीक है। और देखेंगे इनकी सैलरी कितनी होती है, ठीक है, और कितने साल तक ये रहते हैं अपने पद पे। इनकी सैलरी के बारे में जान रहे थे। सीडीएस को हर महीने सैलरी और भत्ते मिलाकर 2.5 लाख रुपए मिलते हैं, जो तीनों सेनाओं के अध्यक्ष को मिलते हैं, चीफ को मिलते हैं, ठीक है। और ये तीनों सेनाओं के प्रमुख जो है, ये तीनों सेनाएं के जो प्रमुख हैं, जो चीफ है उसके, वो 62 साल की उम्र में या 30 साल की सर्विस के बाद रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। और लेकिन चीफ ऑफ डिफेंस 65 साल की उम्र में रिटायर होते हैं। आई थिंक आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिए। हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। ओके, धन्यवाद दोस्तों।